यही तो मैं देख रहा था। हेलो, आपने मुझे बताया ना इसमें। योर अटेंशन प्लीज। आप अपने अपने सब सवालों को जरा निकाल के लिख लें ताकि जल्दी जल्दी चले। 4:30 बजे खत्म करने का है, 5 बजे क्लोजिंग होगा, है ना? हाँ, मतलब 5 बजे क्लोजिंग है, तो तब तक जो जो आपके मेन पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू जुडिशरी, रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जो भी हैं जरा लिख तो जल्दी जल्दी पूछेंगे फिर। नहीं तो बिल्कुल। अभी जो लोग बिल्कुल नहीं बोले हैं, और एक अभी यहाँ से कोई रह गए थे शायद लास्ट से, आपका रह गया था ना वो, लेकिन आपका उनसे था शायद, अनुराग जी से था। आपका प्रश्न एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट सभी से है कि आप जो भी आप प्रश्न करेंगे अपना नाम बता देंगे और किस स्टेट से, ये जरूर बता दें ताकि ये पता लगता रहे। तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। So, I gave a bite to Ashtak and many other channels. तो मैंने शायद आपको भेज दिए हैं सब, यूट्यूब पे भी जो मैंने इंटरव्यूज हैं रिगार्डिंग सुशांत सिंह केस. Actually, that is a case related the queries the people are having that if at all the, both the foods. तो संतोष, Sorry. तो अगर थोड़ा सा बाइट आपको देखना हो तो मैं इस पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. जी जी. ये चलाने वाला है कोई वहां पर? है. मेरा पीपीटी चलाना है जरा. अरे वो अभी जो फोटो लगा रखा था ना मेरा, तो वहीं जाकर मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में तो एक वो मैंने कहा जब तक इन सवालों के जवाब कोई दीजिएगा दुकान से थे सोसाइटी एक एक चीज जो रहती थी तब भारतीय भी उसमें आगे सब आ ये सर वही केस है जो अपन ने जॉइंटली किया था ना जापान में. इसको प्ले कर दीजिए, फोकस कर दो जरा, प्ले कर दीजिए, प्ले और आवाज. The first claim is that Prashant Singh Rajput was not impressed. Certain media houses and social media influencers and fans questioned whether Prashant Singh Rajput was depressed at all. They claim a successful star with a promising career ahead of him cannot be depressed, but the evidence suggests otherwise. As many as 4 psychiatrists who treated Prashant have already registered their statements in connection with the case. Housemate has also mentioned that Sushant took medication to battle depression. In fact, Sushant's own father, his statement recorded just 2 days after the actor's death, made it clear that the family was aware of Sushant's ongoing psychiatric treatment. Moving on, the next claim is that Sushant was murdered. Counter claims by India's #1 forensic expert, Dr. Sharma, who has worked on as many as 800 cases of suicide by hanging alone. So first, Sushant's eyes did not pop out. Dr. Sharma told India Today that the position of Sushant's eyes seen in the pictures of his dead body is typical of suicidal hanging. The fact that one of his eyes is almost completely shut and the other is partially open is indicative of sympathetic compression on carotid artery. According to Dr. Sharma, the picture of the eye position is added advantage as it clearly indicates that this is a clear case of suicide.
picture of the body is suggestive that it is a case of suicide. However, the confirmation that can be done by the autopsy examination, because the typical sign of suicide, they are very, very apparent in the body. So it's the eyes position. Eyes position that is typical of suicidal aim. ये excuse me, ये आप लोग है ना, you can watch on your mobile also, so why to waste time? उस तरीके का इसको बंद कर दे। लंच के समय में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, कुछ आप लोगों ने अपना रिकॉल भी किया होगा कि कौन से केसेस रहे जिनके बारे में यहाँ, चूंकि सारे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जो भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, अपना नाम बताइएगा, पोस्टिंग प्लेस, स्टेट। सर वहाँ पे एक हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस स्टेशन में, एक व्यक्ति ने आके बोला कि मेरी वाइफ ने खुद के ऊपर कैरोसिन डाल लिया है और वो जल के मर गई है। तो पुलिस उसके साथ में गई तो देखा बाहर से दरवाज़ा जो था वो बंद था और उसको खोलने की कोशिश की पुलिस ने, साथ में अंदर से धुआं आ रहा था। फिर अंदर जाके देखा तो बॉडी एक फीमेल की थी जो कि लेटी हुई थी। उसके बाद में मेरे टीआई ने मुझे फ़ोन किया कि मैम ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप आके देख लीजिए। तो मैं उसके बाद में गई तो सर एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर था वहाँ पे, और उसे देखा हम लोगों ने तो वो जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से जली हुई थी। और एक ही कमरे का घर था, वहाँ पे उसके बिस्तर विस्तर सब कुछ थे। उससे पूछताछ की तो बोली मेरी बीवी बीमार रहती थी, शायद इस वजह से उसने खुद को जला लिया है। रात भर सर हम लोग वहीं पे रहे। उसके बाद में सेकंड डे हम लोगों ने उसमें एक 302 कायम किया, सेकंड या थर्ड डे। उसका सर रीज़न ये था कि जो लेडी थी सर वो प्रॉपर लेटी हुई थी, उसकी पीठ नहीं जली हुई थी बिल्कुल भी, और जो उसके तलवे जैसा आप लोग अक्सर बताते हैं कि उसकी क्या स्थिति थी, वो भी नहीं जले हुए थे, वो एज इट इज़ थे। सेकंड थिंग सर उसमें ये था कि अगर जैसे एफएसएल अधिकारी भी वहाँ से शहडोल से आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई खुद को भी आग लगाता है तो वो इतना तड़पता है उस ड्यूरेशन में कि जो आसपास बिस्तर रखे हुए हैं या चीज़ें हैं वो जलती हैं कहीं ना कहीं। प्लस आपका एक कमरे का घर है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती, इंसान गुस्से में या कैसे भी खुद को आग लगाता है, बट फिर उसको तकलीफ होती है। वो कोई साइन वहाँ पे नहीं थे। सेकंड सर थर्ड वन इज कि वहाँ पे जो केन रखा हुआ था उसमें उतना ही मिट्टी का तेल यूज हुआ था जितना बॉडी को जलाने के लिए ज़रूरी था, बाकी उसमें बचा हुआ था। तो अगर कोई खुद से मारता है तो वो इतना नहीं देखता ना कि अब इनफ हो गया मैं रख देता हूँ, ऑलमोस्ट जितना तेल होता है वो रखा रहता है उसमें। सेकंड थिंग सर उसके बाद उसका ढक्कन भी लगा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, और जब हमने उसको और डीप में देखा तो ये पता गया कि जो उसके घर का दरवाज़ा था उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि साइड से एक होल था जिसमें से हाथ डाल के वो कुंडी बंद हो जाती थी और निकल जाती थी, उसमें ईंट लगा दिया गया था। और सर जो उसके पति का बताना था कि मैं घर आया, घर से धुआं निकल रहा था, तो सर वो 3 किलोमीटर पुलिस स्टेशन गया है बताने के लिए कि मेरे घर से धुआं निकल रहा है। ना उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया, ना उसने वहाँ पे किसी को बोला, जबकि एक नॉर्मल देखा जाए सिनेरियो तो अगर किसी के घर में आग लगी है तो वो दरवाज़ा खोलता है, फैमिली मेम्बर्स को बुलाता है, पड़ोसियों को बुलाता है, कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पर वो ही वॉज वेरी नॉर्मल एंड पुलिस को बता के आया कि मेरी बीवी ने आग लगा ली इस टाइप से। तो सर ये सारा था। इसमें सर जो हमें सबसे मुश्किल आई थी वो ये आई थी कि हमारा जो डॉक्टर था ही वॉज नॉट दैट एक्सपर्ट, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था। मुझसे बात करें कॉज ऑफ डेथ क्या है, एंड ही सेज आप बताओ क्या है। मैं कैसे बताऊं सर, मैंने अपने सामने बैठ के सर उसका पूरा ऑटोप्सी करवाया। किसी से बात की फोन पे, वो बोले ट्रैकिया चेक करना पड़ता है, एक बार उसको चेक करें। ट्रैकिया चेक करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ क्योंकि पूरा ब्लड में आ जाता था। जैसे ही मतलब पूरा वो रुई वगैरह लगा के वो अंदर डालता था, वो पूरा ब्लड से वो ब्लड हो जाता था उसमें। मैं उसको बोला कि पेट भी करके देख लो, ये भी देख लो, शायद कुछ और निकले। पाइजन समझ में आया, शायद पाइजन दिया हो। उसके बाद क्योंकि वो लेटी कैसे रही लेडी अगर वो इतना जल रही थी तो ही वॉज
मैम आप बताओ ना मैं क्या करूं। तो सर ऐसा भी हो जाता है गांव में डॉक्टर्स के साथ में। कहाँ लेटी हुई थी वो? सर अपने घर में, फर्स्ट पे घर में जमीन पे फर्श पे देखिए देखिए रिगार्डिंग योर केस फर्स्ट आई वुड लाइक डॉक्टर बटकुर वुड आंसर देन आई विल आंसर सर इसका एक और चीज थी। तो सर हमको वहां पे प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे, लेकिन आरोपी से बात करने के बाद में जो हुआ फिर मैं आपको बताती हूँ। सर आप बताइए। आरोपी का बाद में बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए देखिए no doubt burn deaths are very painful, burns are very painful, but at the same time one must remember that in few cases, not large number of cases, when there is sudden explosive fire on the body, victim may go into shock and may drop there, right? And subsequently he may die even immediately also, and subsequent burns will be postmortem burn. So whenever there is a case of burn, we have to see whether burns were antemortem or postmortem, whether the victim was conscious at the time of burns or unconscious due to severe injury or some poisoning, right? Whether she made some attempt to save her life, whether she struggled for life and moved here and there in the. So you will find a lot of evidence over there. Then what was the media used for setting the fire? Then which was the place which initiated, from which the fire was initiated, whether head or from the lower part. So all these points have, then you have to examine certain samples to a certain antemortem or postmortem burns. Because what happens in burn cases, when there are severe burns, the antemortem burns are superimposed by postmortem burn. Say person is burning, will have antemortem burn, but continues to burn for a long time, then all other burns will be postmortem. Even person may continue to burn even after death. So antemortem burn के signs external जो है, and then we have to see how much degree burns are there on various parts of the body. Then you have to take certain samples, because in severely charred body it is not possible to say antemortem or postmortem burn. Say even say trachea is there, you can go for soot particles and other things. If it is not there, you have to collect blood from the deeper organs for carboxyhemoglobin, right? Then only you can say, because internally inhalation of carbon into the trachea or into the lung and inhalation of carbon monoxide. If person is breathing, then only he can inhale. So all these things has to be ascertained. Then only you can say whether burns were antemortem or postmortem. Because if there is no poison, there is no fatal injury or head injury, say, which can make her incapable of resisting, then and if she is conscious but breathing, even then there will be antemortem burn. If she is dead and then burn, then all burns will be postmortem, external as well as internal. So unless you confirm all these points, you can't say it was a suicide or homicide. So what was the degree? The bones were burned or only skin was burned, blisters were there or not? Head were, how much the head hair were burned? Where was the kerosene smell was coming out? How many fragments of clothes left intact? जैसे आप बोल रहे हैं कि वो पीठ के बल पड़ी हुई थी, पीठ में जले नहीं थी. Was there any cloth? Was it having smell of kerosene oil? Right? बाल कितने जले हुए थे आपने देखा क्या? कितने जले हुए थे? और उसके ऊपर से केरोसिन की स्मेल आ रही थी क्या? Because these are certain mistakes committed by IOs on the spot, because they don't touch the body, they don't smell the body, they don't move the body. How much rigor is there? What could have been the time of death? ये सब spot पे ही देखना पड़ता है. And in severely charred bodies as well as in highly decomposed bodies, you have to be very, very close to the body, not from a distant place. But in these two situations, nobody goes very close to the body because of the bad smell. तो ये जो मैंने सवाल किए उनका जवाब आप लाएंगे तो फिर बताएंगे कि क्या है. एंड एक another thing, person setting fire on wife or anyone, if he is close to the body, his hair, head hair,
temple के hair or arms may get singed because of the heat. Singeing of hair झुलस जाएंगे. और वो क्या होता है, जब आप आग लगाएंगे तो the victim will try to catch you also. So in such cases you have to connect the victim with the accused. So you have to also collect various stress evidences कि उसके footprint हैं, fingerprint वहाँ पे हैं, कुछ उसका left कोई भी yes. So you must immediately, वो कहता मैं नहीं था, we have identified people, नहीं था, लेके आओ. हाथ को देखा स्मेल आ रही है भाई, टेम्पल के देखा बाल झुलसे हुए हैं, जब तुम नहीं थे तो ये कैसे हो गए? So many minute things has to be observed. Without that you can't come to a definite conclusion. सर शर्मा सर कुछ कहना चाह रहे थे आप इसमें? वो जो मोस्टली सर जो सब बात करी हुई है, मोस्टली जो है एपरेंट साइंस होते हैं एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम बर्न की. अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, इट इज सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न. एज सर टोल्ड यू दैट बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, hemoglobin mixed with the carbon monoxide, it forms carboxyhemoglobin. So the bleeding from the nostrils or the mouth, if it is of cherry red blood color, it is suggestive of antemortem burns. दूसरा, पीठ पे आपने कहा कि बर्न्स नहीं थे. जहाँ जो भी ऑक्सीजन जहाँ नहीं होगा वहाँ बर्न इंजुरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि if at all the body was lying dorsally, so the back side of the body that was in contact with the surface or the floor. तो जो बाहर बर्न्स मिल रहे होंगे आपको, ये बात है सीट ऑफ फायर की जो डॉक्टर साहब ने बात करी कि एक्चुअली जहां भी आग लगाता है आदमी, तो वो पहले इस्टेब्लिश होना चाहिए कि कहाँ पर आग लगाई है, मैच बॉक्स की पोजीशन क्या थी, मैच स्टिक कहाँ पे थी. तो दीज आर द थिंग्स. एंड इफ एट ऑल देयर इज अ लेक्चर ऑन बर्न्स, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि व्हाट इज the typical sign of antemortem burn, singeing of these your eyelashes, pigmentation on the face, soot deposition, etc. And various other signs. Because आपको जब suffocation होता है कमरे में, where do you go? You open the window, you go outside to get oxygen. Similarly, for burning, oxygen is necessary, right? If there is any blind space, burn will not be there. जैसे आप देखते हो जहाँ पे joint होता है सीलिंग का, वहां सफेद एरिया बन जाता है और बाकी जगह काला हो जाता है. यू हैव सीन फ्लेम कमिंग आउट फ्रॉम द विंडोज. व्हाई? बिकॉज द फायर इज रनिंग टू गेट ऑक्सीजन, एंड अनलेस देयर इज ओपन विंडो, वो अपने आप ही सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाएगी. देखिए ऐसा भी अब आर्मपिट है, पर्सन इज कॉन्शियस ट्राइंग टू सेव लाइफ, मेकिंग मूवमेंट, आर्म विल बी बर्न. बट इफ पर्सन इज अनकॉन्शियस, दिस फॉर्म्स अ ब्लाइंड स्पेस, दिस विल बी लेफ्ट unaffected by heat. ये सर एक जो है ना, ये पोस्टर था, that was burn alive or dilemma, है ना. ये कुछ आपके यहाँ का ये है डॉक्टर सतपति के साथ में. हाँ, ये जो है इसमें देखिए ब्लिस्टर फॉर्मेशन जो है, इट इज सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न. फिर पैरों के तलवों के ऊपर पन्नी वगैरह चिपका हुआ है, दैट मीन्स इट इज सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न. जब आग लगी हुई थी तो कोई चला होगा तब ये पन्नी वन्नी लगी. movements रहते हैं, to and fro movements. You can see the actual picture of lung having carbon deposition. It is almost 100% sure that it's a case of antemortem. So these are जी रायगर 2 मिनट में तो रायगर नोटिस आता नहीं है, उसको 4 से 6 घंटे लगते हैं. देखिए क्या होता है, इफ यू से, मैं एक आपको 4 लाइन की एक प्रॉब्लम रखता हूँ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट वन शुड डू. एक आदमी है, ही इज एजेड अबाउट 45 इयर्स और सो, ही इज अ विडोअर, उसकी वाइफ की डेथ, ही हैज अ सन एजेड अबाउट 25 ईयर ओल्ड, मैरिड विद वाइफ 22 इयर्स, ही इज वर्किंग इन द फील्ड. वो रात में वहीं खेत जोत के सो जाता है. फादर घर पर रहता है अपने डॉटर इन लॉ के साथ. फिर सुबह डॉटर इन लॉ ब्रेकफास्ट बनाती है और वो फादर इन लॉ उसका लेके जाता है लड़के को, वहां से खिला के वो 8 बजे घर से निकलता है और 9 बजे वापस आ जाता है. वो 9 बजे वापस आता है और देखता है कि डॉटर इन लॉ इज लाइंग डेड ऑन द बेड विद सर्टेन इंजरीज ओवर द फेस, क्लोथिंग डिस्टर्ब्ड एंड एवरीथिंग. यू आर इन्फॉर्म्ड by the father-in-law or say the father of the boy
कि सब हम ऐसा ऐसा हो गया, मैं सुबह ब्रेकफास्ट लेके गया था, बहू ने बनाया था, और जब वापस आए तो वो मरी हुई मिली। So as an investigating officer, how you are going to deal with this case? Then you will understand everything. Just tell me, any one of you, what will you do immediately? उसकी बॉडी की पोस्चर और उसका रिगर मोटिव उसी पे वही पता चलेगा भी कब मरी है। शायद उसने रात को ही मार दिया हो तो अभी सुबह लेके गया उसके लिए खाना वगैरह, तो आके बता रहा है कि Right. So first you have to verify his statement whether he is lying or he is speaking the truth. So what you will touch the body, you will see whether it is cold or still hot. You can put your hand under the clothes, because cooling of the body is one sign of death. Right. Then you will move the limbs, whether they are flaccid, move hai ya they have become stiff. Stiffness means rigor mortis aa gaya hai. You will turn the body, you will see whether hypostasis is there or not. You will see the eyes, cornea hazy hua hai ki nahi hua hai. So these are external important 3-4 signs which you must observe on the spot, apart from other minor signs. So rigor mortis is a stiffening of the body. कोई भी आदमी मरता है तो वो ढीला हो जाता है, राइट? और उसके बाद उसकी मसल्स जो है वो ग्रेजुअली होती है। जो हमारे लिविंग आदमी की मसल्स स्टिफ क्यों नहीं होती? जबकि देखा होगा क्रिकेटर्स खेलते हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है। क्यों खिंच जाती है? बिकॉज दैट मसल इज मोर एक्टिव एंड ऑल द प्रोटीन इज डिप्लीटेड, द एटीपी इज एग्जॉस्टेड, कन्वर्टेड इनटू एटीपी। लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाता है बिकॉज इट इज रिसिंथेसाइज्ड, and for that we need oxygen. But after death our muscles can't resynthesize that enzyme ATP. So muscle fibers, two types of muscle fibers are there, actin and myosin. जो movement होता है इसकी वजह से होता है, then they become fixed like this. So there is stiffness, and stiffness occurs gradually. It starts in about 2 to 4 hours, right? But in any case it will definitely appear within 6 hours. But in certain conditions, instantaneous stiffness may be there, what we call instantaneous rigor. It occurs only in a group of muscle. It occurs only group of muscle, not the whole body, but rigor occurs in whole body. Then it has a definite order. It starts from head to toes, or the way muscles are active. Most active muscles will be stiff earlier and least active will be in the last. जैसे हमारी पलक है, रहती है, चलती रहती है बिना, हमारे गर्दन है, मसल्स दे आर होल्डिंग अवर हेड हाई, सो दे आर ऑलवेज एक्टिव. हार्ट इज बीटिंग फास्ट, एक्टिव. इनमें राइगर जल्दी है. जो लीस्ट एक्टिव मसल्स है उनमें बाद में. देन इन 6 hours it appears in all. It may be 1 hour, 2 hour, but in all any case 6 hours. Then it takes another 6 hours to appear on whole body. So say dead body is 12 hours old, then whole body will be stiff. Then it remains for next 12 hours, means up to 24 hours there will be. So how will you differentiate 12 hour and 20? Because in early 12 hour body will be still warm under the clothes or internally within the body cavity. So you can say कि 12 घंटे है 24 घंटे. Then it takes another 12 hours to disappear from the body. And 24 to 36 hours you will see, if you will fold the limb, it can be folded with slight force, but in 24 hours तक नहीं होगा. And then next 12 hours it will disappear from the body. Means 36 to 48 hours it will disappear. And disappearance is not just, it is directly related with the decomposition. If body decomposition is prevented by putting the body in the cooler, there will be no disappearance of rigor. And sometimes without rigor body may become stiff if it is put in the freezer. So there is freezing of the body fluid and stiffness. But you will put on the atmospheric condition, it will again lose that stiffness because of cold, and normal rigor mortis will develop. And then rigor mortis हो या decomposition, they are correlated. Rigor डिकम्पोजिशन के कारण ही डिसअपियर होता है, ठीक है. और डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. बहुत गर्मी है, जून जुलाई है या मई जून है, बॉडी विल बी ड्राइड फॉर्म में ममीफिकेशन. बॉडी इज थ्रोन इन द वाटर, विल go into sopnification or adipocere formation.
क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है और ज्यादा ह्यूमिडिटी है डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर थोड़ा कम है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एडिपोसीर हो जाएगी। और दोनों वो है ज्यादा मीन्स ह्यूमिडिटी एकदम लो और टेम्परेचर एकदम हाई, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मेजर ये है कि यू शुड टच द बॉडी, यू शुड लुक एट द बॉडी, यू शुड मूव द बॉडी, क्योंकि डिकम्पोज बॉडी नीड्स क्लोज ऑब्जर्वेशन, फ्रेश बॉडी यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस, जबकि होता उल्टा है। पुराने लोग बताते हैं कि हम लोग जब थे तो वो इस तरीके से जाते थे, मतलब मॉर्चुरी में या कहीं बॉडी को पूरा उसको स्मेल लेते थे, बालों में सूंघते थे, तो केरोसिन तो नहीं है। अरे सब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कितने लोग करते होंगे। तो और इसके अलावा मुझे लगता है केवल मध्य प्रदेश से और पंजाब से आपने बोला था, बाकी स्टेट से भी होगा। बाकी स्टेट कहाँ है भाई, क्या वहाँ कोई क्राइम एक नहीं एक होता? स्टेट से एक एक तो लोग खड़े हो कम से कम। कितनी देर बाद ये 18 से 24 सीन ऑफ घंटे क्राइम में तो देखिए सर अभिलक्ष्य शुरू हो। मतलब वहाँ सीन ऑफ क्राइम में तो Flies स्टाइल are बनी good हुई है, in the- पूरे आपको कमरे में मिलेगी, बट क्या आप चीज़? मतलब जैसे कह रहे हैं ना, सर अभिलक्ष्य जोशी डीएसपी जगाधरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से सर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में रंबाला में एक केस हुआ जिसके अंदर टोटल स्पूरियस लिकर के कारण 20 लोग एक्सपायर हो गए। और उसके बाद जब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर हम देखते रहे कि कैसे कैसे ये बना और कहाँ से लेके आए। तो उसमें अब इशू जो आ रहा है मेनली, जो मेरा क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन उनसे भी रहेगा सत्यनारायण सर से, कि उसके बाद अब हमारे पास जो एक ऑप्शन था कि जो भी मृतक हैं, जितने भी 20 लोगों के जो किन्स हैं, उनके हमने स्टेटमेंट्स लिए कि इसने उस खुर्दे से जाके या उससे एक्साइज वाले बंदे से जाके ये लिकर ली थी और उस कंजम्पशन के कारण वो एक्सपायर हो गया। कई केसेस में पोस्टमार्टम हो पाया, कईयों में नहीं हो पाया, ये भी एक इशू है। तो उसके बाद एंड ऑफ द डे हमारे पास जो मेन एविडेंस सिर्फ एक रह गया है कि वो क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो पाया ऐसे एक्सपायर हो गया। और फिर उसके बाद हमने सीन पे जब एक्सपायर होने के बाद भी वो जब उसको वो कर दिया, उसको जला दिया, तो उसके बाद भी हमने वहां से कोशिश की बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो हमारे पास अल्टीमेटली सिर्फ 164 स्टेटमेंट्स हमने 20-22 विटनेस के फैमिली मेंबर्स के 164 स्टेटमेंट्स करवा दिए, सिर्फ ये लिंक करने के लिए कि इसने वही स्पूरियस लिकर पी और उसके कारण ही वो एक्सपायर हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस केस में ये जो 164 हमने करवाए हैं और बाकी आगे जाके केसेस में, कि क्या ये हमको हेल्प मिलेगा या फिर इसमें हम क्या और एडिशनल चीज कर सकते हैं या फिर क्या इसमें करना चाहिए? इसमें सत्यनारायण सर एक सेकंड में थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर लूँ, बैठिए। देखिए रिगार्डिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग, बैठ जाइए, ड्रिंकिंग अल्कोहल दैट इज एथाइल अल्कोहल। तो अभी आपने जो बात करी कि अगर किसी भी कारण से कोई डीनेचुरेंट, मोस्टली methyl alcohol that is there, and the typical sign of methyl alcohol poisoning is that blindness हो जाता है उसमें। तो सर इसमें सॉरी मैं आपको बीच में सर एक मिनट वो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ये कोविड के टाइम पे जो ये हमारा सैनिटाइजर होता है, हाँ, इसने वो लिया था और उसके मैं बाद मैं पूरी बात कर लूँ। सर तो एक्चुअली डीनेचुरेंट्स जो हैं उसमें मोस्टली मेथाइल अल्कोहल होता था इनिशियली, और उसको पहले जो स्पिरिट बाजार में आती थी उसको मेथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते थे, जो सर्जिकल यूज में होती थी। फिर इसके अलावा बहुत सारे डीनेचुरेंट्स होते हैं, पिरिडीन है, काउचिसिन है, परफोरेल्डिहाइड है। तो जब ये बात भी सुनिश्चित करना होगा केमिकली कि इसने वो शराब पी है जो और लोगों ने पी है और उसमें ये डीनेचुरेंट या ये टॉक्सिक केमिकल उसमें था, है ना। मोस्टली इलिसिट लिकर्स जो होती हैं, जो हाथ भट्टी दारू कहलाती है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसमें मोस्टली परफोरेल्डिहाइड, काउचिसिन, पिरिडीन होता है। तो लीगल एस्पेक्ट आप इनसे समझ लीजिए, लेकिन ये है कि केमिकली दैट शुड बी प्रूव्ड दैट द सेम लिकर वाज कंज्यूम्ड बाय ऑल द पर्सन। सर इसके अंदर ही मेरा थोड़ा सा ये सबमिशन, उसने वो कोविड के टाइम पे वो लिया था, उसके बाद उसने 2 पार्ट्स में उसको रखा, 2 जगह पे स्टोरेज रखी।
एक स्टोरेज उसने अपने घर पे रखी थी जो नॉर्मल कंडीशंस थी, दूसरी स्टोरेज उसने एक दुकान पे रखी थी। तो उस दुकान के बाद वहां पे वो एरिया फ्लड हुआ, पिछले बारिशों में फ्लड आया वहां पे, हीट हुआ। तो जो मुझे वहां पे केमिकल एक्सपर्ट ने जिससे मैं डिस्कस, तो उन्होंने बताया कि वो इट माइट हैव कि वो वाला जो लिक्विड था जो हमने बाद में कंक्लूड भी किया कि वैसा हुआ था, जो घर पे रखा था उसके कारण नहीं किसी को इशू आया, बट जो वो दुकान वाला जो उसने बनाया था, जो मतलब रॉ मटेरियल था, जो उससे बनी हुई जो लिक्विड थी, उसके कारण मेनली डेथ्स हुई। नहीं तो उसमें केमिकली यही चेंज होगा, या तो प्रोपाइल अल्कोहल होगा, या कोई ना कोई डीनेचुरेंट्स होंगे, और उसका जो रखा हुआ था जिससे कोई इल इफेक्ट नहीं आया, दैट मे बी इथेनॉल, दैट मे बी इथाइल अल्कोहल। सर, The query raised by one of the participants is, first you have to seize the liquor which is found on the shop, and any of the out of 20 bodies you have to collect the viscera and send for an FSL. That most of the liquor they will mix the diazoform, that is prohibited under section 8C and 20B. So the drug which is seized, that the alcohol which is seized from the shop, which is the drug, prohibited drug is elicited, and if any one of the body out of 20 body, you need not establish the 20 bodies the drug which is prohibited has been elicited. One body, if you establish it from the FSL that the drug which is mixed in the alcohol same is consumed by the person, it should be matched. The alcohol or the diazoform which is found in the body of the disease, and it should be found in the article which you see from the shop. If both of them match, you are establishing the case of the prosecution. It is also offence under section 8C and 20B, and also 304 part 2 or 302. So you have to seize the first incriminating material, that is the alcohol which the shop where it is sold, and the drug which is found in the body of any of the. You need not establish 20 bodies. You may not collect because some of them exhumated, are already buried, some might have been buried. So if one body, if you establish it, because all of them 20 were died same time, its presumption is whatever the 164 statement, the 161 statement corroborates the entire incident. But you have to establish from one body that the diazoform which is found in the shop is in the found of the body. You can establish all the dead case of the prosecution. First, foremost, the initiative from the investigation officer sees the alcohol from the shop and corroborate with the viscera which the diazoform found in the body. If it's corroborating, you are establishing the case effectively through the prosecution. One more thing in addition, I would like to tell you, whenever you are sending viscera for the chemical examination of the volatile poison, it is not correct. Every time you have to collect blood or urine, or blood and urine both. If at all the viscera is preserved in formalin, मान लीजिए, so it is of no use. कुछ नहीं निकलेगा उसमें. And the quantity of the alcohol which was consumed by the deceased or the patient, the actual quantitation that would be possible in the blood or urine or both. Similarly, in insect bite cases, the skin of the bitten portion that should be collected. At times I have seen that the viscera is sent. So we are not getting, अगर snake venom का case है तो viscera भेज दिया, या alcohol poisoning से related case है तो we used to talk about viscera. That is not. As you said, there were a number of deaths, and 20 deaths. And as Narayan said, in cases of mass disaster or multiple deaths, all bodies need not to be autopsied. Right? Only a sample bodies. You can take a random sampling, say in 20 bodies, 1, 2, or 4, selecting randomly. But external findings should be recorded of all the bodies. As we did in Bhopal guest tragedy. We did not, thousands of people died, but we recorded external finding of each and every body which were common. And viscera, blood and other tissues for chemical analysis, histopathological analysis of few bodies. तो या जैसे नाव डूब गई है, उसमें 50 लोग जा रहे हैं, तो सबके पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं है. But when there is firing like thing, some riots, etc., then you must take care of, because miscreants may take advantage of that. Yes, yes.
Apart from that, that is the most important thing. History is most important. Apart from that, when it comes to for a postmortem examination, you select few bodies and ask the doctor to record external findings, and you can give away for disposal. 150 mg oblique 100 ml. What is defined? 150 milligram per 100 ml. That is the blood absorbed into the body, not the alcohol consumed. And for causing death by ethyl alcohol, it has to be a blood level of more than 300 milligram percent or 100 ml. Yes, then only it can cause death. Up to 300 person become delirious, maybe unconscious, but will survive. But above 300 or 400, he is going to die. But this is not ethyl. It may be some spurious. Yes. Yes. This is the report from the doctor. That Yeah. Means he was, देखिए, what happens, initially person consumes alcohol. Initial stage में he becomes euphoric, means he feels happy, तो मजा आ रहा है. Right? Then he loses his control. Right? Or say he becomes excited, overexcited. Why? This is, alcohol is not a excitatory drug or excitatory liquid or drinks. It is inhibitory. It acts as an inhibitory agent on the brain, because we behave normally because our brain has a system to inhibit those reflexes which are harmful. आप कोई भी काम करते हैं तो आप सोच समझ के करते हैं ऐसा, लेकिन अल्कोहल वो सोचने की, वो रोकने की शक्ति खत्म कर देता है. सो यू बिकम एक्साइटेड एंड ओवर एक्टिव. दैट इज यस 150 mg of 100 ml, can a person, normal person, can this much of alcohol at his own without Yes. any insisting by somebody? यस, व्हाई नॉट. दो पैगी तो बनते हैं जी. 80, 150 mg. हाँ, 60 के 3 बना लो. हमारे साथ 150 ml ना, दैट इज ए ब्लड लेवल. एक्चुअली वो ब्लड लेवल उतना एब्जॉर्ब होने के बाद होता है. दे एनालाइज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. 300 milligrams per 100 gram of viscera, that is a lethal dose. तो क्वांटिफिकेशन करते हैं ना लैब में. क्या उनने मान लीजिए 10 ग्राम विसरा है, उसको एनालाइज किया और उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला, तो उसका कंसंट्रेशन इतना आया है, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेट करेंगे कि 100 के. यस यस, देन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसमें पूरा अलग से. वो तो कई चीजें हैं. देन पीपल ड्रिंक हाफ ऑफ द बॉटल विदाउट शोइंग एनी इल It इफेक्ट. depends upon, if at all, Lots of conditions. दे ड्रिंक लाइक फिश. if at all you are not chewing tobacco, तो अच्छा चलिए नेक्स्ट, चलो दारू की बात बहुत हो गई. नेक्स्ट हमारे बीच अनुराग साहब आ गए हैं, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर हाँ, केस सर. पे जहाँ आपको लगा हो इन्वेस्टिगेशन में? बहुत सारे आप लोग भी कवरेज करते हैं, तो किसी ऐसे केस में फिर आपको लगा कि नहीं इसमें तो एक्विटल हो गया, और इसमें तो पूरा हम देख रहे थे कि स्पॉट पे गए थे, सारा कुछ एविडेंस था इस तरीके के, कहीं कोई अभी नहीं. आप बता दो ना यार, वो सल्ला मिश्रा वाला, वहां तो सब दारू वारू सब मिला. आप में से कोई ऐसा डिस्कस करना चाहते हो कि जिसमें आपको मीडिया की भी हेल्प हाँ, मिली? चलिए. बहुत बार होता है कि आप हाँ, आप बताएं कुछ. यस सर. हाँ, ये लीजिए. Whatever the information published by the media is only opinion of the people or the opinion of the document which is available under Article 19 Constitution, which empowers the media to expose the information to the people. Whatever happened in a particular area, they wanted to bring the information to telecast into, to know everyone in the country. So that will not bind on the evidence. It's no. Suppose I am an IO in a case, I gave statement to the media person regarding any case.
by mistake or whatever, because was lack of the knowledge at that time. And after completing the investigation, my statement found contrary to the investigation. In that situation, Certainly, the defense counsel may summon the reporter who reported that, which is because subsequently that whatever statement given by you in media, the charge sheet is contradictory. You are established something else, but you have to clarify that. Certainly defense is entitled to summon the media person to examine what exactly the investigation officer. He said to me like this. Then your statement placed in the media is proved through the reporter. Now you have to explain. Yes, I give, because you will also come in a witness box. You have to explain the court through public prosecutor that I gave statement in initial stage. That time I did not have all the facts relating to the case. I gave a statement as on the date when I reported it. Subsequently, my investigation, it is revealed is like that. Therefore, statement given by me on so and so date is contrary to. So certainly they can summon. In my case, sometimes media also will place very important role to prove the case. I'll give you one example. In a 302 case, I tried where immediately after occurring of murder, immediately within 5 minutes, media reached there. One of the person spoke in the media that particular person is murdered. There was a lot of enmity between the deceased and the person. I heard just 10 minutes back, the person came here, murdered and left. And there was an enmity between the accused and the person spoken from the scene of offense, recorded by the media and telecasted it. So the person you are citing in a charge sheet subsequently is hostile. He has not supported in the case of the prosecution. Person who gave an interview to the report, if it is telecasted, is turned hostile. I summoned the reporter. This is the statement given by him. Is it the same person? He said, yes, this is the same person who gave me. This is the same report you telecasted. Yes, is telecasted. Through which I proved the motive. Which is therefore conviction was given. I summoned the reporter. I confronted the video. This is the same person because his results. I never given an interview to the TV. He result entire statement is. I never gave an interview to the reporter. My statement was not telecast. It's completely hostile. Then I summoned the reporter. I confronted the. This is the person you interview. Yes. This is the statement given by him. Yes. It is marked. That has also taken as one of the motive to constitute. So sometimes we can take the advantage of the, but you have to, in your case, initially whatever statement made by you in a particular case, if it is investigation establishes the contrary and you filed a charge sheet, you have to clarify that situation in the court to clear the doubt when the court is evaluating the evidence. Certainly they can summon, they can defend. So many cases they are summoning. You can say the statement published in the press or telecast was not that. You have to clarify. Statement, they modified it and telecast. You have to clarify. Otherwise, the doubt remains in doubt. Can I speak? I'll speak a real case. No, IO cannot give that statement. A general citizen can be given. IO cannot. No. Yes, a general citizen can say, but IO cannot say. I'll tell you a real case. Excuse me, sir. I'll tell you a real case. Here in Hanumanganj, just after the Arushi case, एक लड़की जो है 13 साल की लड़की, she was sexually assaulted and strangulated. Myself, I was there, and Dr. Satpathy, then director of Medico Legal Institute, he was also called. After seeing the body in the bathroom, I was of this opinion that मुझे ब्लड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, नॉर्मली रेप केसेस में ऐसी नहीं दिखती है. When Dr. Satpathy arrived, because बहुत सेंसेशनल केस था, 13 साल की बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ था और आरुषि केस के बाद हुआ था, तो सारे मीडिया हाउसेस आ गए थे. तो जो उसकी मदर थी वो एलिगेशन लगा रही थी अपने हस्बैंड पे, यानी डिसीज्ड के फादर के ऊपर, कि ही हैज डन ऑल दिस. That was a Muslim family, and the mother of the child, aging 13 years, the mother of the child was quite younger, second marriage था उसका.
तो खैर डॉक्टर सतपति वो बड़ा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सतपति आए और डॉक्टर सतपति कुछ जब बाइट के लिए एंकर्स आए तो एसपी से उन्होंने बाइट ले रहे थे, तो एसपी सेड, मिस्टर अनंत कुमार सिंह वाज देन एसपी, तो he said कि डॉक्टर सतपति is there, डॉक्टर हर्ष is there, better you take bite from the experts। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि आई वॉज नॉट ऑफ दिस ओपिनियन कि इतना कंसिस्टेंसी ब्लड में रेप केसेस में मुझे दिखती नहीं है कभी। मैंने डॉक्टर सतपति के कान में भी बोला, बट ही वॉज एडमेंट एंड ही सेड कि इसमें कुछ नहीं है, इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड मैं खुद इसका पीएम करूँ। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। एलिगेशन जो है उसकी बच्ची की मदर अपने हस्बैंड पे लगा रही थी और उसके सपोर्ट में उसने अपनी बड़ी बच्ची को भी खड़ा कर दिया था। वो ये कह रही थी कि एसपी को कि अंकल जब हम नहाते थे तो हमारे फादर जो है ऊपर से देखा करते थे। तो ये एलिगेशन था और सतपति साहब ने 11:30-12 बजे मेडिको लीगल से मुझे मोबाइल पे कॉल किया। कहने हर्ष कहाँ हो? मैंने कहा हनुमानगंज थाने में। आई एम जस्ट टेकिंग डिफरेंट स्वैब्स ऑफ द सस्पेक्ट दैट इज फादर ऑफ द डिसीज्ड। मैंने कहा सर मुझे तो कुछ मिला नहीं। देन ही सेड कि हर्ष तुम ठीक कह रहे थे, इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, इसके प्राइवेट पार्ट में कोई हार्ड एंड ब्लंट चीज जो है इंसर्ट किया है और उसकी इंटेस्टाइन तक परफोरेट हो गई। मैंने खुद ही स्लाइड बना के भी देखी, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कुछ नहीं। तो मैंने कहा सर आपने तो सब मीडिया हाउस के सामने बोल दिया और ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है इस समय। तो ही सेड आई एम अ डॉक्टर। मुझे खासतौर से मेडिको लीगल के जो सीनियर्स हैं इनसे मैंने बहुत सीखा है। तो डॉक्टर सतपति बोले कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इनिशियली मेरे पास पेशेंट आता है ये कहे कि साहब मुझे बुखार चढ़ रहा है ठंड दे के या वट एवर, तो मैं कहता हूँ आजकल वायरल फैला हुआ तो कुछ तो गोली दे देता हूँ। 2-3 दिन में भी बुखार नहीं उतरता, देन आई सजेस्ट कि इसका जो है मलेरिया का टेस्ट करा। देन द मलेरिया पैरासाइट वो जो है उसमें पॉजिटिव आ जाता है, क्लोरोक्विन देता हूँ, ठीक हो जाता है। तो अगर मैंने इनिशियली कह दिया कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसका गला दबा के मारा गया है, तो ये कोई ब्रह्म वाक्य तो नहीं है। उस समय जो लग रहा था मैंने बोला, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में द थिंग्स केम आउट लाइक दिस। और हमने फिर व्हेन वी री-इंस्पेक्टेड द सीन ऑफ क्राइम वी गॉट दैट कल्चरी जो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलके इसको गला घोंट के मारा था, उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया था। तो व्हेनेवर यू से, एक तो बचना चाहिए, कोशिश ये हो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद में इस तरीके से कोर्ट में सम्मन किया जाता है, यू कैन ऑलवेज से प्राइमा फेसी हमें ऐसा लग रहा था। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन द थिंग्स केम आउट लाइक दिस आफ्टर द ऑटोप्सी, आफ्टर द सीन ऑफ क्राइम इंस्पेक्शन, ऑल दैट रिकॉर्ड या That come on record, yes, to clarify the earlier. आप में से अभी किसी और की क्वेरी हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए ताकि एक अंदाज रहे समय का। पीछे है आपका कुछ? हाँ, आप कुछ बोल, सर बोलेंगे उसके बाद फिर आप बोलिए। चलिए, ये जो मीडिया की बात हुई ना कि स्टेटमेंट दे दिया, आपको याद होगा यहाँ का बहुत फेमस मर्डर केस था, सैला मसूद मर्डर केस। तो उसमें वन ऑफ द मीडिया पर्सन आस्क्ड द पुलिस ऑफिसर, कैन इट बी ए केस ऑफ सुसाइड? बोले अभी तो इन्वेस्टिगेशन है बट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ऑल मीडिया सेइंग सुसाइड 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 सुसाइड, चलता रहा। लोगों ने हमसे भी पूछा कि आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो अभी इन्वेस्टिगेशन में मैंने कुछ सामान रखा है, उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं दूंगा। जब क्वेरी पुलिस ने की तब भी मैंने यही लिखा कि ब्रिंग द रिपोर्ट्स ऑफ मटेरियल प्रिजर्व, देन आई विल गिव द फाइनल ओपिनियन। चलता रहा और आखिर में दैट केस वाज हैंडेड ओवर टू सीबीआई। वहां पे भी चलता रहा। सर सीबीआई की पूरी टीम मेरे पास आई थी। दैट टाइम आई वाज शिफ्टेड टू आरएफएस और वो 315 का कट्टे वाला जो, हाँ ठीक है ना, वो कट्टे वाला नहीं। अब ये देखिए कि हाउ सम टाइम द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आई नेवर सेड इट इज सुसाइड। देन चलता रहा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कोई एक्यूज नहीं मिला बिकॉज इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर बाय सुपारी किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर का था। एंड दे डिड नो, देयर वाज नो आई विटनेस, no weapon, no evidence, no fingerprint, nothing, and it was done in a car in front of her house. You see, बाद में ये हुआ कि all accused
suspect जो थे, they became confident that now we will not be caught because it is a case now of suicide. So ultimately, what money was to be paid to them, who participate. So they said, "Ab tum bhago, otherwise you will have the same fate like the victim." So they immediately ran to the CBI and said, "Saab, hamari jaan bachao." Then only they were caught. Then all investigation was done. It is long. So sometimes such information is also helpful. Sometimes it's also the other way around. A very famous journalist in Bombay, J. Day, he was my senior also, he was murdered. And apparently, डी गैंग के लोग सबको फोन करके बोल रहे थे, तो छोटा शकील कॉल्ड अप वन ऑफ आवर क्राइम रिपोर्टर्स. सो आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि किसी ऐसे आदमी को ऑन एयर नहीं देंगे. तो उन्होंने मेरे से फोन होल्ड करके पूछा तो क्या करूं. मैंने कहा आप रिकॉर्ड कर लो, सारी बातें रिटर्न में दे दो उसका, और फिर हम इसको जैसे भी देखेंगे, टेलीकास्ट करेंगे या जो भी करेंगे. बट आफ्टर दैट हमने उसकी वॉइस को ऑन एयर नहीं किया, बट वो जो रिकॉर्डेड बताया था कि वो डी गैंग के लोग ऐसा ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हमने नहीं किया है. अभी उस पर फिल्म भी बनी है जिसमें जिग्ना बोरा एक जर्नलिस्ट है जिनको. तो लेकिन उसके बाद हम लोगों को काफी दिनों तक कोर्ट में समन्स पे जाना पड़ा था कि वट एवर दे हैव सेड. तो वो एक कोर्ट ने खुद से ही उसको वो मान लिया था. चलिए नेक्स्ट. आप हाँ प्लीज योर क्वेरी. From a single photo. Okay. ये भी हाँ नहीं. Then I will also show you photo and I will ask you. Yes. Okay. पास ही जाना पड़ेगा. Yes. Go to the previous photo, no? Then फिर से रिपीट कर दो. हाँ. Okay. Next. This is the only injury found on the body, sir. I think we verified all the aspects regarding the 3Ws, why movement, well. There is nothing found out. There is no suspicious activity found out. We have found finally one person who has seen him first day. He says that it's an accident. Is there any chance for the accident to happen for this injury? Go back to the initial first. Again repeat from first to. Go back. And she's the mother of the victim. Wife. Next. No, see, we suspect this truck, sir. Actually. Okay. That truck used to have that hangings, that chain hanging. Maybe is there any that sort of murder in your case? और इसके बाद भी कोई फोटो नहीं. At the time, one more photo, PM photo. One thing, you can very well exclude the possibility of accident. जो आप बोल रहे हैं ना, yes, accident नहीं हो सकता. Now there remains two possibilities, either self-inflicted or assaulted by others. So for that, the detailed examination, the wound, what was the depth of the wound, and to be a chop wound caused by a heavy sharp cutting weapon, right? Inside the. Then second, there is the
No, it's not lacerated wound. It's not lacerated wound. In incise wound or incise wound का जो wound which are caused by heavy sharp cutting weapons. Incise wounds are caused by light cutting weapons like for a blade. Or chop wound like axe, sword, chopper like that. So it is not a wound caused by a This particular case is a case of ये महर्षि एजुकेशन सेंटर है ये गर्सिया रोड पे वहाँ पर ये जो है दिख रहा है गला कटा हुआ ये इसने खुद अपने हाथ से काटा तो इन्हीं केस ये देखिए lying in the blood. इसने ब्लेड से कटिंग किया था आपने बहुत नंबर ऑफ केसेस ये आप ये फिर बाद में हाँ खड़े खड़े people prove that it is a case of suicide. यस आप कहाँ से कौन से स्टेट से weapon from the scene. ये neck cutting So it is, that is all. Yes. CSC or PSC, private health center or community health center like that, and district headquarters are somehow 100 kilometers from. And they don't do it at the same time. They don't do it. Yes. Suppose if the HQ of I insist that the dead body must be postmortem conducted by team of doctors and the dead body must be dispatched to the DHS or to the FMT center. Normally, that FMT center will not accept unless and until that doctor who has referred the dead body will not Accompanies the body. Yes. So either any specific order in the MP in other We have, when I was director, I issued such orders. That they, when body is decomposed, वो बोलते हैं इसको भोपाल भेज दो. अरे भाई क्यों भेज दो? When will you learn? You accompany the body. I will teach you. You will write the report. I will only countersign it. That you did it. Observe. कहीं कोई conflict होगा तो मैं उसे prove करूँगा. But you do it. So they stopped referring the body. बोले वहाँ तो जाना पड़ेगा. conducting a autopsy of drowning. So what he was doing, he just opened the Modi and internal center जो है उसे कॉपी कर रहा था. मैंने ये क्या कर रहा था? डॉक्टर साहब समझते नहीं हो, कल को क्रॉस करेंगे तो मैं तो कह दूंगा वैसे ही मिला जैसा मोदी में लिखा. ऐसा नहीं होता है ये. अच्छा अब चलिए और कोई क्वेश्चन आप बोल. और Any कोई other question आपने बता ही नहीं तो फिर हम सर एक प्रश्न सर से रिक्वेस्ट करेंगे. हाँ. Yes. Yeah. Yes. Once it is in the law, we should feel that it is mandatory. Unless there is a reason for not preserving. Right? यदि रीजन नहीं है, जैसे फर्ज करिए केस 2 साल पुराना है, ठीक है, अब वो डीएनए और वहां पे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है. यदि एविडेंस मिलता है, सस्पेक्ट है और उस पर कोई प्रोफाइल मिलता है तो आपको करना जरूरी, अदरवाइज नॉट. लेकिन रूटीनली अभी व्हाट वी हैव सीन ए कॉमन प्रैक्टिस कि साहब इतना वर्कलोड हो गया है और एफएसएल वाले भी बोलते हैं इसमें जरूरत क्या थी, तो कुछ डॉक्टर जो है नहीं करते और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज शिफ्टेड टू द आईयू. बट इफ आईयू हैज रिटन its doctor is duty bound to do that thing, otherwise again a high court will take adverse. हमारे डॉक्टर पांडे थे, उसमें लिखा था इसकी ट्रैकिया जब्त, you see ट्रैकिया जब्त कर. हाँ नहीं, I am telling you, yes, but इसमें
स्टेट की जब बात आती है, इट गोज टू द एज पर सीआरपीसी, यू आर द स्टेट बिकॉज यू आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द क्रिमिनल, नॉट द डॉक्टर. यही तो विडंबना है सर, प्रोसिक्यूशन कुछ भी कर ले, सामने वाले से खा अभी हमारे हमारे सर को जाना है प्रोग्राम में, तो मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरली आईयूज क्या गलतियां करते हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम पे नक्शा मौका गलत बना रहे हैं, जब्ती गलत ढंग से कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें कि अच्छे केसेस जो जिसमें कन्विक्शन हो सकते थे वो एक्विटल हो जाते हैं. मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो भी हमको बता दें. फिर हम शॉर्ट मैंने पहले ही बताया आपको कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका आंसर हमारे पास होना चाहिए. डिले एफआईआर है, वाई डिले, एक्सप्लेन करिए, कोई रीजन दीजिए. उसमें कॉलम भी होता है एफआईआर में, लेकिन बहुत अब मैंने देखा अक्सर कि उसमें कोई कारण ही नहीं लिखा जाता. उसका फायदा डिफेंस लेता है. इसी तरह से सीजर है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सीजर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रोटेक्शन, उसको प्रॉपरली कोर्ट में पेश करना. बस एक पेन ड्राइव लिया, लिफाफे में डाला और भेज दिया. सर्टिफिकेट सपोर्टेड नहीं होता 65. इसी तरह से बहुत सी डेटों में काट छाट होती है. अब भास्कर का तो मैटर ऐसा होगा कि वो तो अनबीटेबल हो गया, उसको तो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता. लेकिन जो डेट्स में काट छाट की जाती हैं उसमें ना तो इनिशियल बनाए जाते हैं, ना उस एरर को एक्सप्लेन किया जाता है कि वो किस तरह हो सकता है. ह्यूमन एरर हो, हमको भी कई बार लगता है कि यार ये ह्यूमन एरर लग रहा है, लेकिन डिफेंस उसका पूरा लाभ ले लिया जाता है. ऑन रिकॉर्ड उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है और सस्पिशन पैदा हो रहा है. तो एनालॉजी यही है कि सस्पिशन है यहाँ पर, तो वहाँ तो डिफेंस को फायदा मिलना चालू. तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि जो सीजर किए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं किए जाते. वेपन्स भी प्रॉपर सीजर नहीं होता है. मालूम कई बार तो साइज ही अलग होता है. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो हमें वेल अपडेट होके और चालान जब पुटअप करते हैं कोर्ट में, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. दूसरा, डॉक्टर्स का जो आप लेते हैं एमएलसी, कोशिश करिए कि वो कंप्यूटर से लिखा हुआ हो. सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि वो उसी तरह से आ जाता है. एक कुछ आईओस बहुत मेहनत करते हैं और दिखता है कि हाँ रिफ्लेक्ट होता है कि इन्होंने मेहनत करके लाए हैं पूरा चीज़ें. इवन यहाँ तक हमने देखा कि डॉक्टर्स का नाम लिख दिया जाता है, जो पॉपुलर डॉक्टर उसका नाम लिख दिया गया और सब 5 साल बाद पता पड़ा तो वो तो उसने एमएलसी की नहीं है उसने, क्योंकि वो पॉपुलर डॉक्टर है, सब उसका नाम जानते हैं. जब उनको वो नाम नहीं पढ़ पा रहे एमएलसी में तो उन्होंने चालान के समय वो उसी डॉक्टर का नाम लिख दिया. तो इससे केस डिफीट होता है. कहीं ना कहीं इन कमियों से हम बाद में लूज करना चालू हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देखें बहुत ध्यान से, जब फाइलिंग ऑफ चालान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सीजर वगैरह हैं ये प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल लोग बड़े चतुर हो गए, क्लेवर हैं. तो और ये खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुआ, मेडिकल एविडेंस हुए. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो आजकल बहुत केसों में मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है. तो मोबाइल के आप लोग पेश करते हैं डिटेल और डिटेल्स वगैरह सीओडी वगैरह पे पेश करते हैं, तो वो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आना चाहिए. किससे कहाँ से लिया गया, किस तरह से उसको तैयार किया गया, प्रूव किस तरह से करना है हमको कोर्ट के अंदर. बहुत से केसों में बड़ी महत्वपूर्ण एविडेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं और जब हम टाइम ऑफ एविडेंस आईओ अगर इसका प्रिपेयर है कि हर चीज़ का उसके पास एक एक्सप्लेनेशन है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, मोस्टली वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में जीत जाती है. ऐसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये लगातार सीखने की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, पर्सनल स्किल की भी बातें हैं. आप नो डाउट अगर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, प्रोसिक्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण विंग है. प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट पे आपको हेल्प मिल सकती है. हम फील करते हैं कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी रहती है प्रोसिक्यूशन में. ये अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर्स फैटर्निटी में, मेडिकल फैटर्निटी में और पुलिस में ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का अगर अच्छा हो जाए तो काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी और वो नीड हेल्पफुल रहेगा आपके केसेस को कन्विक्शन तक पहुंचाने के लिए. आई होप कि आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर बताइए.
5-7 साल कई बार कई केसों में लग जाते हैं। जी जी 7 साल पहले किसी को अरेस्ट किया, 2-3 बंदों को अरेस्ट किया। जी जी तो एट द टाइम ऑफ ट्रायल ये सब तो आज ए कौन है, बी कौन है, तो कई बार मोस्ट ऑफ द हाँ जी जी हाँ बिल्कुल अच्छा ठीक जी मोस्ट ऑफ द आईओ तो चलो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या आके होमवर्क कर लेते हैं, जी जी बट अगर नहीं होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या ये बाल वैसे जेन्युइन है 7 साल बाद उसको पूछना ये एक छोटी सी query है। हाँ बिल्कुल है आजकल तो फोटोग्राफ्स लगता है ना तो ऐसा कोई इशू अब बचा नहीं है ये उसको बहुत ज़्यादा याद रखने की भी जरूरत है एट द टाइम ऑफ एविडेंस क्योंकि फोटोग्राफ अवेलेबल है अब चालान में हाँ तो प्रोसिक्यूशन नो उसकी इसको कैसे एक्सप्लेन करना है Defense will not ask that question. हाँ. If he proves there itself, Admission. certainly 99% defense will not ask you, who is the person. If he asks, if you identify, certainly based on which conviction, certainly that questions may not arise. If any contradictions, you have to say, I may not, my memory, I am not recollecting. That's enough. That's it. आइडेंटिटी की बात आई तो आई विल नरेट वन केस नहीं no नाउ यू सी Memory differs. Certainly 99% of the defense will not ask that question. जज साहब से पूछने थे कि खारिजी काटने में डर क्यों लगता है ये हो गया मेरे से इस्टेब्लिश करना है पुलिस को तो बहुत बढ़िया हुआ पुलिस तो खारिजी ना करके फिर हमेशा चालान की तरफ ही अग्रसर मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरी है रियल स्टोरी ना किसी को भी भेज दो जेल लेकिन खारिजी के लिए डर लगता है कि नाउ आई टेल यू वन थिंग आई टेल यू आपको एक इंटरेस्ट जस्ट एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ वन एक्यूज्ड ऑफ रेप वाज definitely नाउ आई टेल यू वन right of the witness evidence act helps you यस अभी अभी मैं बता रहा हूँ बाप रे क्या जस्ट लिसन आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट सर हाँ वही accused of rape was examined by one of our lady doctor in Medico legal institute. He reported his height, weight, features, and identification mark. He was arrested, right, and sent to jail. After 2 months, he was released on bail. Just listen, very important. He was released on bail, and then when case came to trial, say after 4-5 years, that person absconded. Then there was summon were issued by the court. Police वाला सब मिल नहीं रहा है. Next time नहीं मिल. ऐसे it was about say 8 to 10 times. Then the court issued a letter to the senior officers that so and so accused who was released on bail on so and so date must be produced on so and so date during trial. What the police wala said, he went here and there, could not find. If he found a person the same name and brought to the court और उसको वहाँ पे खड़ा कर. So when lady doctor was asked by the prosecutor, अच्छा he is the same person you examined. क्या नाम है भाई रमेश, उसमें भी नाम लिखा हुआ है रमेश, क्या उम्र है इतनी है, वो बोले साहब इतनी है, 1-2 साल बढ़ गई हो गए, 5 साल हुए. चल बोले कैन यू आइडेंटिफाई, उसने देखा हाइट 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 3 इंच का है, बिल्ट एवरेज बिल्ट, मोटा ताजा हो रहा है. Identification mark, no mark. So she said, sir, I don't know. This man can't be the same whom I have examined. So he just asked, हाँ भाई रमेश क्या करते हो? बोले सर मैं मूंगफली बेचता हूँ. कहाँ बेचते हो? थाने के सामने. यहाँ क्यों आ गए? बोले दरोगा जी बोले कि तुझे 200 रुपए देंगे 10 मिनट कोर्ट में. ये भी होता है. A real story I am telling. But it will, in extreme cases, it will happen. Nowadays, it will not. It is impossible.
Everybody is fearing with cure. बोल रही है। Now we are have started pasting the photograph, taking the signature and some impression. और सर और एक बात थी, अब शर्मा साहब गए तो मैं बोल सकता हूँ, जो कन्विक्शन माइंडेड जज जो रहते हैं ना, वो उनको अगर कन्विक्शन देना है तो 2-3 चीजें अच्छी वाली निकालते और उस पर कन्विक्शन दे देते। अगर जिसको नहीं देना है ना, वो 100 चीजें अच्छी हो, 2 निकाल लेते और उस पे मैं आपको बताऊं कि मैं एसपी एजे के जब था, एजे के मतलब जो हम लोग SC ST एक्ट के समय एट्रोसिटीज वाले केसेस में रहते हैं, तो हम लोगों ने इसमें किया था 250 एक्विटल केसेस हम लोगों ने निकाले, 250 वो पूरे सारे हम लोगों ने पढ़े और उसके बाद एनालाइज किया। तो थोड़ा बहुत तो इस पे पहुंचे कि जो एक डिस्क्रिशनरी पावर जहां पर है, कई जगह जहां एज वाला था, आप इस चीज को देख रहे होंगे कि 10 ऐसे कोर्ट के फैसले थे जिसमें कि उसी चीज के आधार पर कन्विक्शन कर दिया, 10 ऐसे थे कि एक्विटल हो गया। मतलब जहां पर आप वो कह रहे हो कि +-2 वाला वो इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये कई बार ये लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वो आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन माइंडेड है तो वो कन्विक्शन कर देंगे और किसी को रहा तो ये कर देंगे। थोड़ा सा कई बार ये लगता है, अब सर चले गए नहीं तो मैं उनसे ये चीज अभी वो करता है, लेकिन है अब I tell you कि now acquittal is rare in trial court. वो कहते हैं कि हमने तो सजा दे दी, हाई कोर्ट से छूट गया, because they are now afraid of adverse action taken by high court. Agreed? So ultimately, what I it is ultimately the discretion of the court. In hanging cases, they are giving, not considering the rest of the and giving lifetime. ठीक है, अभी समय कम बचा, आप पूछ रहे थे वहां से, एक सेकंड आप, हाँ पूछे एक 1.5 crore cases have been registered, but only 5%, less than 5% cases have been finally reported. It means all the cases, 98% cases have been charged. It means it just Tip of eye. देखिए वो चीजें हर एक स्टेट में है। all cases are constituted or entered in. देखिए साहब, What you know? इन्वेस्टिगेशन के हर एक केस में चार्ज लेवल पे ही क्या था, और उन कमियों को हम काफी हद तक कोऑर्डिनेशन से कम कर सकते हैं। मैं तो कंफ्यूजिंग बोलता हूँ, बाकी सब चलिए, हाँ एक मिनट इनका हो जाए। हाँ चलो, आप 2 लोग बचे हैं, हाँ, 2 कर रहे हैं और हम लोग लास्ट में अपने प्लीज, हाँ, बोले। रिमार्क्स देंगे। हाँ बोले हाँ एक मिनट प्लीज कीप क्वाइट। हर कोई बदले की भावना में रहता है, एक दूसरे का, खासकर राजनीतिक झूठे केस बहुत होते हैं, हमें मालूम होता है कि ये, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत डर लगता है। हम प्रयास भी करते खारिजी के लिए, तो हमारे साथ वाले ही डराते हैं, बोले न्यायालय संज्ञान में लेने यदि हम एविडेंस खारिजी के कलेक्ट करते हैं तो तत्काल कोर्ट में लगा देता है की आरोपी का साथ दे रहे हैं, आरोपी को पकड़ नहीं रहे। सर इसके लिए कोई बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, क्योंकि अभी यही चीज आ रही थी ना कि डेटा में हम देखते हैं 99 बढ़ जाओ। आप पोस्टिंग अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हाँ इसकी देखो एक सेकंड इसकी एक देखो कॉपी बनाना तो मुश्किल है, लेकिन यदि देखा जाए तो आपके आईओ के लिए ये दिया हुआ है कि आपको जरूरी नहीं कि हर केस में आपको उसमें चार्जशीट ही करना है, क्योंकि वो सीआरपीसी आप पढ़ रहे हो, हम लोग सबने उसको पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकली बड़ी दिक्कत आती है कि यदि किसी ने 376 की रिपोर्ट करी है, मुझे अच्छे ध्यान है, मैंने 2 केसेस में, एक में तो SC ST लगा हुआ था 376 के साथ 3112 और वो लगा हुआ था, उसमें खारिजी काटी थी क्योंकि वो दिन की घटना बता रही है जहाँ रास्ता एकदम चलता हुआ रोड पे से लोग आ जा रहे हैं और रोड के किनारे की उसने घटना। दूसरे केस में वो पूरा जो घटना स्थल था वो पूरा वहाँ बबूल के कांटे पड़ गए थे जहाँ की संभव ही नहीं था। तो 2 केसेस में खारिजी लगाई थी और अब वो उस घटना को तो 20 साल हो गया, तो अभी तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, वो सारा खारिजी वारजी मंजूर भी हो गई होगी। लेकिन ये ER काटना इतना हमें मतलब मुझे हो गई 20 साल से ऊपर हो गया तो 100% हो ही गई होगी, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तो आता। सेकेंडली होता है ये एक आईओ के लिए एक बड़ा डर होता है कि हमारा विभाग हमको जो है इसमें उल्टा टांग देगा यदि हमने थोड़ा भी दाएं बाएं गए, ऐसा होता है। लेकिन यदि हमारी केस डायरी
हमने यदि फैक्ट्स लगा दिए, फैक्ट्स उसमें पूरे लगाए हैं, तो बहुत केसेस में ईआर हुआ है, क्लोजर क्यों लगते हैं, वो ईआर हुआ है बहुत सारे केसेस में हुआ। आप बता करने वाले अब आएंगे कि इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने कहा कि टीम वर्क है, और टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आप एज ए पुलिस ऑफिसर मेडिकल टर्मिनोलॉजी या कई मेडिकल चीजें नहीं समझते हैं, और एक रिपोर्ट आती है, उसकी आखिरी लाइन आप किसी से पढ़वा लेते हैं कि डेथ वाज ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग है, और उसको लिख के खत्म कर ले, उसके आगे क्या लिखा है वो नहीं समझते। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से भी कम्युनिकेट करें, कोई रिपोर्ट आई है फोरेंसिक साइंटिस्ट से भी कम्युनिकेट करें, और उसको समझें कि कई डॉक्टर ओपिनियन लिख देते हैं लेकिन उसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिससे वो उसे प्रूव कर पाए, और कई ऐसे लिख देते हैं कि फैक्ट्स किसी और चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ओपिनियन कहीं और जा रही है। ठीक है ना, या कई बार पॉइजन आता है जिससे सेल्फॉस निकला है, और घर वाले कह रहे हैं साहब इसको जबरन पिला दिया, जब उसको कहीं चोट नहीं, खरोंच नहीं, कुछ नहीं, तो हाउ, एंड दैट इज नॉट अ पॉइजन व्हिच कैन बी गिवन इन सॉफ्ट ड्रिंक और सो यू मस्ट कंसल्ट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग टीम, चाहे वो फिंगरप्रिंट वाला हो, चाहे हैंड राइटिंग वाला हो, चाहे फोरेंसिक साइंटिस्ट हो, चाहे मेडिकल एक्सपर्ट हो, उन सब से करो। और जहां लगता है कि दिस ओपिनियन इज नॉट कन्विंसिंग, कि ये रिपोर्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर साहब बताओ हमको जजमेंट। एंड दी पुलिस ऑफिसर्स जो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में, क्योंकि बहुत जगह में लेक्चर्स वगैरह देने जाता रहता हूँ, जैसे अभी आपने ये पिक्चर दिखाया केस का, मुझे समझ नहीं आता, एट टाइम्स आई एम फॉरवर्डिंग टू डॉक्टर बटकुर कि सर इसमें क्या, आपका क्या कहना है। तो जस्ट वी आर देयर टू हेल्प यू whenever you are having any confusion regarding hanging, burning, or whatever, drowning, etc. You can always, as you are having in today's scenario, we are having WhatsApp. You can always forward and get our opinion. opinion without reasoning, without facts is no opinion, because opinion has to be based on certain scientific facts. If they are not there in the report, the opinion will not stand in the court. सीधी बात, क्योंकि ओपिनियन इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन, और हमें सब चीजें नहीं आती, कोई केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आई नो दिस, एक्सपर्ट की किससे पूछ के आपको बता देंगे, तो या मैं आपको डायरेक्टली उनका नंबर दे दूंगा कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद माय, तो दैट वे द थिंग्स कैन बी डन। चलिए लास्ट 10 मिनट्स, कोई और, कुछ स्टेट्स रह गए मुझे लगता है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है कोई। Yeah, I'll post it our group. Our group is there now. I'll post it that. हाँ सचिन, 10 मिनट में करते हैं फिनिश करें। क्यों टी ब्रेक बोल रहे हो क्या? ये थोड़ी अभी नहीं है ना, तो हम लोग फिर 4:30 वहां पहुंच ये देख कहो तो मैं केस दिखा दूंगी तो ब्रेन क्या अदिति, एक मिनट, एक मिनट को दीजिए। अदिति, आपको एक केस का आइडिया है क्या? शायद बरेली सब डिवीजन का था, एक बच्ची के साथ रेप और उसका मर्डर हुआ था, वो उसकी डायरी वायरी सब क्लोज हो गई थी, सारा कुछ 7-8 साल बाद वो फिर पूरा आपके आने के पहले का होगा, उसको देखिएगा। वो थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे केस स्टडीज हैं कि वो जरूरी डिस्कस करना, क्योंकि वो
है ना। तो और इसके अलावा किसी के यहाँ का कोई विशेष कोई केस आप लोग डिस्कस करना चाहते हो? सीसीटीवी वगैरह के उसमें अभी कहीं नहीं आए हम लोग, कुछ और इस तरीके के। आप निकलेंगे सर? वहाँ नीचे नहीं है। अच्छा हाँ, कह रहा है मुझे उसने जब बोला कि कौन सा वाला पीपीटी लगाना, मैं अब समझ गया आप था। कुछ लोग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कुछ एक 2-4 फोटोग्राफ दिखा के आपका ओपिनियन लेता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक। ठीक है। जाओ उधर, उधर जाना पड़ेगा मुझे लगा के। Our group is in today's सर मीनवाइल जब तक ये लग रहा है, अनुराग सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। डोंट टेक इट पर्सनली सर, बट मतलब व्हाई इज मीडिया कीन अबाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ स्पेशली माइनर विक्टिम्स एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ? why media is so interested in revealing the identity of minors and especially Minor victim as well as child in conflict with law. yes ma'am. Bada interesting hai, recently I think few months back there was one girl from a school and the allegation was that she was raped inside a school bus, and none other than the home minister named the school, and a very prominent newspaper of the state, they published the entire FIR on the first page, right? So I was the one who called up the home minister and said कि सर अगर लॉ कुछ नहीं करेगा ना तो पर्सनली मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, NCPCR में लेके जाऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं. He said why, what happened? मैंने बोला सर आप होम मिनिस्टर हो, आपको ये नहीं पता कि बच्चे का मतलब उसके स्कूल में इतने बच्चों की बुलिंग इतनी खराब होती है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द मीडिया, इट्स द काइंड ऑफ सोसाइटी मैम, where the home minister is naming the school, where the home minister is naming the locality where she used to live, है ना. तो ये सिर्फ मतलब मीडिया की देन नहीं है, जैसा हम सोसाइटी है वैसा ही पुलिस है वैसी ही मीडिया है. तो एक्सेप्शंस नहीं है मैम, वो होता है वही है कि वहीं से चीज़ें ड्रॉ करते हैं वो. और बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे होंगे जिनको पॉक्सो के प्रोविजंस पता होंगे, जिसमें पॉक्सो में मीडिया की रिपोर्टिंग कैसे सुप्रीम कोर्ट के लेट गाइडलाइंस है. क्लियरली देयर. या नहीं सर, मेरा इसमें कहना है, इवन आपके पास मीडिया पर्सन का जब कॉल आता है हमारे पास तो वो ये बोलते हैं आप नाम मत बताओ, आप लोकेलिटी बता दो, उसका फादर क्या ऑक्यूपेशन करते हैं वो बता दो, स्कूल का नाम बता दो. सर इवन दैट इज मोर देन सफिशिएंट. एग्जैक्टली मैम. आप उसकी आइडेंटिटी आपने हम तो ये करते हैं कि हम शहर भी नहीं लिखते हैं, और मोस्टली उन केसेस को बहुत उससे डील किया जाता है. बट यस मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दैट यूजुअली ऐसा मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि स्टेट का होम मिनिस्टर ही ऐसा कर रहा है, जो कि अपने स्टेटमेंट्स में एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, जब तीसरे दिन किया तब मैंने लिटरली फोन करके बोला कि ऐसा करूंगा. अब मतलब बड़ा अजीब सी स्थिति है ना. तो इट्स द काइंड ऑफ एजुकेशन, वो सारी चीजें सर बताएंगे. एंड सर आप अगर बताओ नहीं तो वो बोलते कि मैडम सब तो बताते हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हो, सब तो बताते हो, इसमें क्या है, इसमें क्या है. एंड सर सेम गोज फॉर कि आप जो आरोपी है उसका फेस कवर करके दिखाने का अभी जो चला था सर, उसमें भी बोलते वो तो हर कोई कर रहा है, वो तो सिर्फ नियम है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो आप भी वो तो मतलब हम लोगों ने इसको बड़ा रेजिस्ट किया. पहले जब आता था तो आरोपी आया ही है, वो आरोपी है अभी, और उसको पहले डिफाइन कर देते थे, ये देखिए काले कपड़े के पीछे छिपा जल्लाद, हो सकता है बाद में एक्विट हो जाए. तो ये कौन सी भाषा है. मतलब वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. हम अपने फेटर्निटी में भी बहुत ये करते हैं कि यार ये अभी तो अक्यूज्ड ही है ना, अंटिल अभी तो केस चलेगा, क्या होगा वी डोंट नो. तो आप जो कह रही है बिल्कुल 90% मीडिया के लिए बिल्कुल सही है, बट हम लोग 10% फॉर्चुनेट है जो थोड़ा पढ़ लिख करके आए शुरू से और इसी की पढ़ाई की 3-5 साल, तो फिर ऐसा नहीं करते हैं. बट आप जो कह रही हैं मैं इत्तेफाक रखता हूँ मैम, बट बहुत मुश्किल है कि बाकी लोगों को भी ये समझाना कि ऐसा नहीं करना चाहिए. कोशिश करते हैं बट सर आप थोड़ा इसी इंसिडेंट हमने यस अग्री सर. यहाँ पे ये ऐसा है, वी हैव ओनली 10-15 कितना
only 10 Last minutes. 10 minutes So you can just see how a forensic expert can help you and how he can also put you in trouble. This is a case, right? Please look at this. On the highway, roadside, a dead body was found. Okay, I am going in short. The statement of a chowkidar. What he says, at about say 2 o'clock in the night, early morning, one vehicle came there, it stopped, driver came out to have some tambaku and then he left. When he took the round of the dhaba, he saw a dead body lying by the side of highway. Right? They have done everything. Okay, Panchanama was done. And what is important, they could find जो राइट हाँ इस साइड में ये क्या है कि ऊपर बादामी रंग की ऊनी जर्सी पहने हैं वो गोखरू चिपके हुए हैं ट्रेस एविडेंस साइलेंट विटनेस मफलर शर्ट जर्सी ऊपर खिसकी हुई है और खून सिर के पास काफी मात्रा में पड़ा है ठीक है ये सब जो है पंचनामे में अभी दिखेगा अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कहाँ कहाँ चोटें हैं वो हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है injuries. Look at these injuries, what the autopsy surgeon has. There is an incised wound 9 by 1 centimeter long on right side of forehead, margin sharp, abrasion present, right temporal bone fractured, meninges torn, caused by sharp object, antepartum in nature, and abrasion and fracture and multiple injuries. And opinion, injuries caused by hard and sharp object, and death was homicidal in nature. Let us see now the motorcycle was found say 2 kilometers away from the body. Key of the motorcycle was there in the keyhole. Left side clutch was broken. Scratches on right side leg guard and panel. Blood stain on indicator lever. Petrol was full in the tank. Headlights were on. क्योंकि चाबी लगी थी जैसे उसको स्टार्ट किया तो लाइट जल गया यानी ऑन था. And gokhru plant and fruits were scattered in the vicinity of motorcycle and bunch of hair was also there. So now these are certain questions which came into the mind. What was the actual place of incidence? What was the cause of death? How injuries were caused or sustained by the victim? What was the object or weapon caused the injuries? Whether body was moved from one place to the other place? How the body was moved? Who moved the body? Why body was moved from one place to other? Whether deceased was under intoxication or not? Whether it was a murder or accident? And this is the body lying there. Right? This is one, and this is second photo, and this is this should have been the first one. And when we turn the body like this, and then you can find an injury which was described there, an incised wound on the forehead, right? You can see over here what it can be. Doctor has written opinion and everything. What is that? बोलो कुछ बोलो भाई अब आखिरी है. Say something. I have shown you the postmortem report. I have shown you the spot where body was found. अरे आपस में बात ना करो, केस की बात करो 2 मिनट, फिर अपन बात करेंगे. Yes. Any opinion? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है ना आपने? होमिसाइड नहीं ये ओपिनियन है. आप क्या करोगे आप बोले? पहले मार दिया फिर गाड़ी ऊपर से ये. ओके ओके सो व्हाट यू से गाड़ी चढ़ा दी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज मैं आई विल शो यू द रीजन. Yeah, you see here. The body is lying over the tire mark. देख रहे टायर मार्क के? टायर मार्क यदि गाड़ी ऊपर चढ़ा देते तो टायर मार्क would have been over the clothes. उसके पैंट के ऊपर टायर मार्क होता है और वो टायर मार्क जो है यहाँ जांग के पास जो है ना नी जॉइंट के पास वो नहीं होता क्योंकि ऊपर से ऐसा चढ़ता तो देयर वुड हैव बीन स्पेस तो उतनी जगह में एब्सेंट रहता.
This is what? हाँ जी, हाँ, मारा वहां पे है और फेंका यहाँ पे। अब आपको मैं वही बता रहा हूं कि आप देखिए, what is important? Important is the postmortem report where doctor has written injury caused by sharp object. लिखा है ना? And so whether this injury is caused by sharp object or not, the description itself is contradictory. He has written an incised wound, but wounds over the head which look like incised wound, but they are lacerated wounds. Incised wound is always straight, and this wound is triangular, irregular, with having abrasion. Incised wound will not have abrasion. Then underneath bone will be cut. It will not be fractured. Meninges, माने ब्रेन की कवरिंग जो है वो भी कट जाएगी एक लाइन में, वो भी उन्होंने कहा torn because of the fracture of the skull bones. So this description is wrong. I say this injury is caused by blunt object. But to give a scientific basis for it, what I would have, what trace evidence, I'm not going in all detail. I'm going only telling you those details of immediate importance or immediately relevant. What they have done, what they are writing, कि वहां पे क्या मिला हुआ है? bunch of hair is found. कहाँ? उस जगह पे. And a bunch of hair was also found here on the spot, or say from they have taken the sample from the head, जो injured area है वहां से. So we could examine these hair. ये फोटो हो गया ना कि उसकी बॉडी यहाँ लाई गई है. बॉडी इज लाइंग ओवर हियर बिकॉज व्हाट हैपेंस इन व्हीकल, जैसे ये गाड़ी है ऐसा, तो उसका पहिया एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और उसका पीछे का पोर्शन निकला होगा. So body is lying here. Already the wheel has made it mark. So if I put the body here, it will be over the tire marks, not under the tire marks. Now you see, so these hairs were collected. बाकी इंजुरी ये मोटरसाइकिल है, खड़ी है, वो आ गया है डिटेल. Hair were examined under microscope to see whether injury is caused by a sharp object or blunt object, both from the head as well as those found on the scene. Now you can see there is peeling of skin of hair. Hair होता है, उसमें चमड़ी होती है, और उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स, और बीच में कैनाल होती है, मेडुला, जिसमें पिगमेंट होता है. Here you can see in the tip, it is soiled with debris and whole skin is missing. The skin of, or what we call a cuticle of the hair is missing. Then here you can see on the lower side, you can see the shining line, that is the cuticle of hair, but at the upper side it is missing. So it is the abrasion of hair caused by blunt friction force. Then you can see here the pigment is squeezed out and lying over the tip. The dark area जो है टिप पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे दिस इज, ये यहाँ तक पिगमेंट है, ये निकल के यहाँ जमा हो गया टिप पे. अब देखें, दिस इज क्रशिंग ऑफ हेयर रूट. ब्लंट ऑब्जेक्ट जहां लगेगा वहां क्रशिंग हो जाएगी, नॉट शार्प कट. देन फर्दर यू कैन सी अगेन द फ्रैक्चर ऑफ हेयर, है ना. यदि ये शार्प कट होता तो दिस लाइन ऑफ फ्रैक्चर ये स्ट्रेट होती, बट इट इज नॉट स्ट्रेट. Then again you can see abrasion of hair, रगड़ का निशान है. And then this is separation of fibers of cortex. जैसे गन्ने में होता है ना, चरखी में से निकालो फाइबर अलग हो जाते, वैसे इसके अलग हो गए. देखिए बस 2 मिनट, ये देखिए, ठीक है ना, ये इस तरह फ्रैक्चर. So from this we could say all these injuries caused by a blunt object. Place of incidence is there, कहाँ, जहाँ मोटरसाइकिल है, क्योंकि गोखरू वहां पे है, जो कटीले सीड है, यहाँ नहीं है जहाँ बॉडी है. So it was taken here. मफलर उस पे टाई है. Somebody good person might have thought maybe breathing, क्योंकि ब्लीडिंग काफी हुआ है तो जिंदा था, तो उसको लेके आए होंगे, सोचा अभी हॉस्पिटल ले जाए. ढाबे पे रुक के देखा कि अब तो ये मरने वाला है, तो वहीं उसको ऐसा रोल कर दिया. They simply rolled it so like this, so that the stains on the body is on the front portion, not on the back, and body is neither dragged nor nothing. It was just simply dropped.
So it was a case of accident. This is just for अभी सर आप कुछ और केसेस बता सकते हैं क्योंकि है ना? अभी जो बताया कि आधा घंटा है हमारे पास। ओके, आप लोग पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक वन वे ही चले। आधा घंटा है जो हमारा टाइम फ्री पॉइंट का तो वापस आ गया। चाय भी कर है कि नहीं? चाय भी कर लेकिन हाँ, वो बहुत ज्यादा बारीक हो गया। one of our doctor who was president of Medical Officers Association of Madhya Pradesh. Right? He was proceeding on state-wise strike. So he was coming from Indore side, and suddenly in the morning, driver of the car reported कि साहब एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर मर गए। देखिए बात, this is the body brought to us. Now you see. Okay. Now we'll clean the body and show you. There were injuries, abrasions, impact abrasion on the knee. You can see injuries over here. The most important thing is that there was an injury under the chin. Right? Injury under the chin. Then there was injury here over the lower lip up to deep up to the oral cavity, यानी दांत दिख रहे हैं. Then there was injury over here. Then there was injury over here and here. So this is the very peculiar situation in this case, that all these injuries are transverse and they are situated almost in the same vertical plane. Injuries transverse हैं, horizontal कह सकते हैं, और वो एक ही लाइन में है, यहाँ 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 यहाँ। अब देखिए, ये wrist पे abrasion है, you see metallic chain is there, घड़ी पहने हुए हैं वो। अब now we are showing the injury. Can you see the injury here? Chin पे है. Then there is injury over the lower lip. You can see here lower lip, दांत भी दिखाई दे रहा है अंदर. Then there was injury over the nose. या जिसमें nose में injury ऊपर दिखाई दे रही है. Then और आएगा आगे तो there was injury over the forehead also. ये देखिए, right? So you can see the injury chin, lower lip, nose and forehead. आँख के ऊपर दिखाई दे रही है, left eye के ऊपर, और eye black हो गई है. This indicates that after sustaining these injuries, doctor survived for some time. क्योंकि आँख में जो खून जमा होता है ना, एक्सीडेंट केसेस में देखते हो, एडमिट किया है, अच्छा है, दूसरे दिन आँख ब्लू होके सूजे. So he survived for some time. Now how this pattern of these injuries could have been caused? This is one question. Yes, yes. Some cultivator in the field area. कल्टीवेटर इन द फील्ड, जो एक्सीडेंट हुआ है तो कार के अंदर हुआ है बोलते हैं, ड्राइवर कहता है. आप लोग भी थोड़ा इसको जोड़ देंगे तो आगे काम आएगा. ठीक है ना? आप देखिए, और इसके माथे पे जैसा बताए थे, माथे पे भी उसके यहाँ पे एब्रेजन है. ठीक है, इम्पैक्ट. अब और आगे देखिए. अब जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आगे पीठ पे कोई चोट नहीं, राइट? ये देखिए, कहीं चोट नहीं है पीठ पे. सिर में जहां एब्रेजन था वहां पे खून जमा है, यानी एंटीमार्टम इंजरी. दूसरी तरफ कोई चोट नहीं. ये देखिए, गर्दन को जब हम पीछे खोलते हैं, व्हेन वी ओपन फ्रॉम द बैक, यू कैन सी देयर इज collection of blood in the neck region, and on deep dissection this neck bone was also fractured. This was also fractured. जहां ये खून दिखाई दे रहा है ना ज्यादा, सॉरी, ये देखिए, ये यहाँ पे उसकी हड्डी भी टूटी हुई है, यहाँ खून जमा हुआ है. खोपड़ी को खोला, अंदर उसके स्कल फ्रैक्चर है और खून जमा हुआ है. इंट्राक्रेनियल हेमरेज है. ब्रेन स्टेम में, ये ब्रेन का लोअर पोर्शन है जहां पे इसको ये
hemorrhage. चलो नहीं नहीं अब now you see I am telling you सुन लो They cannot see this. but if you can't say how will you investigate, that is the question. How will you investigate? Then it is all futile exercise. We are gathered here and talking about investigation. Please continue, sir. No, if you can just laugh on these photographs, I think you can't solve a case like this of a high profile case, a doctor who died in a city and alleged to have been murdered by being a political murder. How will you solve? So don't laugh. This workshop is not for me. This is for you to learn and so you see, okay. So this is how it has all happened. Okay. Then I was immediately contacted by then IG of Bhopal range. He was also MD doctor and my student. So he said, sir, there is a very, very difficult case and you must visit, you do postmortem and visit the scene. So we went to the scene and now you see, this is the highway. Body is, can you see her? Okay, I'm showing you. कार है, पीछे से देखिए, ये खड़ी हुई है. ये ट्रक है, बोलता है कि इस ट्रक में हम घुस गए थे. ये देखिए, कार को देखें आगे से. This is the condition of the car. You see here. ये देखिए इस पे जो लगे हैं ना ये प्लांट के बुशेस वगैरह ये वो ट्रक पे भी लगे हुए हैं. तो ये तो इंडिकेट होता है कि या तो इस पे अलग से लगा दी है या उससे टकरा है तो इस पे ट्रांसफर हो गए. नाउ यू सी द कंडीशन ऑफ द कार. अभी तो यहाँ CAPT में है, मैं बात करता हूँ घर से फोन. हाँ ड्राइवर भी आएगा. अब देखिए आई एम टेलिंग यू हाउ टू इन्वेस्टिगेट. This is not my job, but I have done it for you because you will be in trouble if it is not solved. देखिए कार, ये पीछे की जो सीट है, he was sitting on this seat and you can see its backrest is like this and all stains are there. So either injury was sustained within the car or body was put over there after killing or after assaulting the doctor. Okay, then now you see. So this is how we have done everything. We have recorded minutely, and we have also seen. Now you see what I am examining here. Anybody? Position of seat. Position of seat and seat belt. Right? Now you see. What do you infer from this bolt of seat belt? यही observation. This is what important. You have to be skilled in all such. Can you say it was लगा था या इसको खोल दिया है? I say this seat belt was not used for long time because its bolt is missing for long time. यदि नया नया खोलते तो क्या होता? उसके जो threads है वो shining होते. Do you see any shining thing? And these seat belts are not provided for say fancy purpose. They have protected this thing. Now how this seat belt could have protected this person? I will show you. ये पूरा कार का देख लिया है, पहले देख लीजिए आप. ठीक है ना? मेजरमेंट्स भी लिए. He is the driver. Without injuries. ये देखिए. He has this injury only. Now what is your opinion? Accident, murder, suicide, क्या है? Murder. कितने लोग murder? Raise hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और बाकी लोग? यही है. देखिए अब आप देखिए. I will explain. Now you see. ओके, ये हो गया है. अब मैं आपको बताता हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ दीज इंजुरीज आर कास्ट एंड बाय व्हाट वेपन. ओके, क्योंकि इफ वी कैन एक्सप्लेन.
इनोवा कार, दिस इज इनोवा कार, ओल्ड मॉडल, ठीक है। ओल्ड मॉडल इनोवा कार में एसी पैनल कहाँ होता है? फोटो में इसका एसी पैनल जिसमें दिखाया है, एसी पैनल ऊपर होता है। देखिए आप, दिस डॉक्टर इज स्लीपिंग लाइक दिस विदाउट सीट बेल्ट, ओके। In accident, when two types of injury occurs, one are due to sudden acceleration and others are due to sudden deceleration. When a car suddenly starts, then there is acceleration, your body moves backward, and when moving car stops, your body moves forward, okay. Why these headrests are provided in the car? Because to prevent whiplash injury or injury due to hyperflexion and hyperextension. So we have our head can't be moved because our chin will touch the, but what happens on the back? There is nothing. So there is a headrest. So if there is sudden extension of neck vertebra will break. What happened here? He was sleeping like this. Car was speeding, and when it hit the part, there was sudden jump. Body moved like this. And then when it moved like this, it hit on the AC bar. और यहाँ पे लगा चिन, फिर गाड़ा आई तो यहाँ लगा, फिर यहाँ. So they all injuries are in the same plane. In the same plane. Otherwise, they could have been in the. And this fracture is due to hyper extension. जैसे गाड़ी ऐसी थी, वो फिर टकराए तो और दब गया. So that resulted in. So it was a case of, and how it has happened, again, you see, हाँ है इसमें, वही मैं दिखा रहा हूँ, वो सब लिया हुआ है, इतने सारे फोटो हैं, तो पैनल का भी है। पैनल was displaced from the its original. ये इसका भाई प्राण निकल गए, इसके प्राण लेके आओ थोड़ा, नहीं पढ़ा? अरे सेल लाना जरा। चले, तो वो जो है, फिर हुआ क्या, ये हुआ कैसे? जब गाड़ी कोई पार्क होती है, तो व्हाट डू यू सी ऑन द रोड? ये गाड़ी खड़ी है, तो आप सड़क पे क्या करते हैं? एक तो उसमें डालियां तोड़ के पेड़ की फंसा देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, यू पुट स्टोन लाइक। सो देयर वाज a line of stone, so one of the tire came on the stone and suddenly it moved by that time and hit the parked vehicle. Driver opposite side, ड्राइवर साइड बच गए, तो गाड़ी ऐसे गई ना, वो दूसरी तरफ के टूटे। सो दैट ट्रैक वाज देयर। क्यों, सेल है क्या? वो हिमाचल से आप निकल जाइए, मेरी बात हो गई। हाँ, ये देखिए, तो सब इसका ऑन द स्पॉट भी है। measurements कहाँ चला गया पैनल? एसी पैनल का मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, इसमें कैन यू सी द एसी पैनल देयर? है, दिख रहा है ना, पीछे ऊपर, ये देखिए, ये दिस इज द एसी पैनल, यू कैन सी इट इज डिटैच्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड बेंड, ठीक है ना? तो ये एसी पैनल का ऐसा हो गया। Could you see the AC panel broken from its attachments, detached rather? ये देखिए, पूरा हिल गया नीचे। तो इसका जो आखिर है, देखिए कैसे हो जाता है। तो ये सब क्या है, देखिए, इन्वेस्टिगेशन जब कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं तो केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यदि आपको सीधा केस सॉल्व करना है, साइंटिफिक बेसिस से करना है,
तो आप कोऑर्डिनेट करिए और एक दूसरे को सब फैक्ट्स बताइए और उसको मनन कीजिए, यू फिट इनटू द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड देन ओनली गिव ए ओपिनियन। एक सिर्फ बिकॉज आई हैव गिवन ए स्टेटमेंट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, दिस इज रॉन्ग। Unless it is based on reasonable ground, scientific principles, it cannot be accepted. कोई भी साहब हो, कोई भी तोपचंद हो। वो जो इनिशियल फोटो में दिखाऊं आपको टायर वाले, ये यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए ना। ये देखिए, कैन यू सी, वी आर इंस्पेक्टिंग दिस स्टोन, दे आर डिस्प्लेस। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसका एक क्लोजअप होगा तो मैं दिखाता हूँ। ये कोई इस ऐसी लाइन में रखता है क्या? So they must be in the straight line and you can see the crushing, even the crushing of these pieces. तो उस पे होके जैसे थोड़ा सा बॉबल हुआ स्टीयरिंग, उसमें घुस। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डिफिकल्ट प्रोवाइडेड यू डू विद पेशेंस एंड विद। अफसर बन के इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, यू विल हैव टू बी ए कार्यकर्ता, नहीं साहब बन के नहीं, कार्यकर्ता बन के काम करोगे तो साल। और है सर, मैं देख नहीं पाया क्योंकि बीच में बाहर चला गया। सही है तो सही है, कितने सारे केसेस में ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाता ना, तब बारीकी से करो तब जाके ये सारी चीज पता लगती है। थाने में तो क्या उसका क्राइम ऑथेंटिसिटी वाली बात है, हालांकि वो यहाँ भी कौन सी कह रहे हैं। मुश्किल क्या है कि जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर ऑफिसर्स नॉट द वर्कर्स, और ये सब काम होता है कार्यकर्ता हो। यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। Whatever, where is the question of convictions? We are raising the convictions so much. Oh, but what is reflected right now? So, देखिए, murder occurring at a public place is most simple case. But if that dead body is found on the highway, there is no eyewitness, then it becomes very difficult. Even the accident on highway becomes difficult if there is no eyewitness. तो चैलेंजिंग तो वही है ना, आपकी स्किल तो वही दिखेगी। एक आदमी गया प्रोसेशन में, वो पब्लिक के सामने तेल डाल के आग लगा दिया, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या है? दिख रहा है, वो तो सीसीटीवी से लेके सबको दिख रहा है कि खुद आग लगा रहा। अब ये देखिए, ये एक स्कूटर यहाँ पे खड़ा हुआ है रेलवे ब्रिज पे, ठीक है, और ये स्कूटर का यहाँ पे देखिए, इसका ये बैक लाइट टूटा हुआ है। बैक लाइट जो है ना, ये टूटा हुआ है और उसके टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं बिल्कुल पास में, छोटे छोटे, आपको दिख रहे हो तो, ठीक है। ये देखिए नर्मदा नदी है होशंगाबाद, और उसके नीचे उस स्कूटर पार्क जहाँ है उसके ठीक नीचे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखिए, एक ये पानी में पड़ी है, एक पानी के बाहर पड़ी। कैन यू सी दीज डेड बॉडीज? एक यहाँ है और एक यहाँ, राइट। एक ये बॉडी पानी के अंदर, और एक नेक्स्ट बॉडी ये निकाल लिया है हमने बाहर, और दूसरी बॉडी जो है ये पानी के बाहर, पानी के बाहर है, उनको ये चोट है। व्हाट इज द केस? एंड जी चलिए और आगे देखते हैं, इसको फोटो और देखते हैं। ये पैंट, ठीक है ना, ये पैंट में दिखा रहा है, ये यहाँ पे वो स्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं डस्ट के और उसके काय के, ठीक है ना। और ये सीनियर एडवोकेट थे, ठीक है ना,
और वो उनके यहाँ आने जाने वाला बच्चा था। ये कब का है? बहुत पुराना है ये, मतलब 2004 की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ जो बाहर आदमी पड़ा हुआ था उसका ये स्पॉट है, यहाँ से बॉडी को हमने उठा लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, छोटे छोटे पत्थर हैं। नहीं, इसमें तो खैर गीले नहीं है, तो बाहर के हैं। देखो और देखिए, हाँ कांच है, जो भी है वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हियर कि पत्थर पड़े दिख रहे हैं, खून भी पड़ा दिख रहा है, इसके अलावा और क्या दिख रहा है? गड्ढा दिख रहा है, वो हमारे पुलिस ने उस पर खून लगा था, उसको हमने प्रिजर्व कर लिया। चलिए, what is the most important finding is that कोई भी स्टोन अपनी जगह से हिला नहीं है। हिला है क्या? जो जहां जमा है वैसा ही जमा है। यदि हिला होता तो उसके आसपास की रेत स्पेस बना दी, या किसी, तो ये क्या इंडिकेट करता है? नो स्ट्रगल मार्क, नंबर 1, नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर रीचिंग टू दिस प्लेस। एंड कहां से डंप किया है? Which is the route of placing there? जी, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ फाइंडिंग आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप जब ऐसा केस आए तो आप इन बातों को ध्यान रखें। हाँ जी, हाँ है ना, पूरा रास्ता है। हाँ, लेकिन वहां कोई मार्क नहीं थे किसी के, गाड़ी के या आदमियों के, या उसके, या घसीटने के। अब देखिए, कुछ नहीं है, नो ब्लड पैटर्न, नो ट्रैक ऑफ ब्लड स्टेन्स, कुछ नहीं है। जो कुछ है यही दिख रहा है ऊपर से, मेरे ख्याल जी पुल से अबाउट 10 फीट। अब देखिए, अब इनके कपड़े, ये देखिए, पाइप जो है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पाइप या टेलीफोन वो जाने के लिए पाइप लगे हुए हैं, और वो वेल्डेड आयरन बार्स पर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये वेल्डिंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो है ये यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं। और इन पाइप्स के ऊपर आप देखें ये मार्क्स हैं जो कि एकदम फ्रेश है। कैन यू सी दीज मार्क्स? ये मार्क्स है, जो मार्क किए हुए हैं, दीज आर द मार्क्स। काय के हो सकते? नो, रस्सी विल नॉट लीव सच ए मार्क। नो, या these marks, जब इनको केमिकली भी टेस्ट किया तो दे वर ऑफ रबर लाइक मटेरियल, और से जिनके सोल बनते हैं। सो दिस इज द मार्क कॉज्ड बाय स्लिपिंग ऑफ सोल। और सोल में भी अब कैरेक्टरिस्टिक देखें कि इन द सेकेंड मार्क हियर, इफ यू कैन सी, जो दूसरा मार्क है उसमें अल्टरनेट 2-3 पैटर्न दिख रहे हैं, जिसमें एक डार्क मार्क है और एक लाइट है। मतलब एक मार्क है, एक मार्क नहीं है, फिर मार्क है, मीन्स दे आर अल्टरनेट मार्क, है कि नहीं? कैन यू सी इट? इट शोइंग द पैटर्न के जो भी चीज है वो सरफेस उसका वाज नॉट स्मूथ, मस्ट बी हैविंग सम पैटर्न। अब देखिए, ये सब हो। जब इनका माइन्यूटली हमने जांच की वहां पर जाके, तो हमको क्या मिला? ये सब मार्क्स को हमने मार्क किया हुआ है, और ये पॉइंट्स जो है जहां पे ये वेल्डिंग होती है। व्हाट हैपेंस इन आर्क वेल्डिंग? यदि मैं लोहे को यहाँ आर्क वेल्डिंग यानी इलेक्ट्रिक वेल्ड से करूंगा, तो वहां वेल्डिंग के जगह पे क्या बनेगा? हैव यू एवर एक्सपीरियंस? देयर आर माइन्यूट स्पाइक्स, नुकीले वो निकल आते हैं, और उस पर आप हाथ ऐसा करो तो हाथ कट जाएगा, कपड़ा फंसेगा तो कपड़ा फट जाएगा, जैसे कील में कपड़ा फट जाता है ना, वो हो जाता है। That is one thing. So we examined all these points for presence of any trace evidence. Then you see the man who was inside the water, वो हुडी पहने हुए था, मतलब जो जर्किन पहना था उसमें टोपी भी लगी हुई थी, and this hoodie was torn like L-shaped. Can you see L-shaped? क्योंकि सेंटर में और नीचे डबल स्टिच है, तो यहाँ से फटके जो कुन्ना दिख रहा है ना, वहां से फटके ये दोनों सिलाई तक आके रुक गया। हाँ बस चल,
ठीक है ना, ये हो गया। अब और देखेंगे, शर्ट भी फटी हुई, सो वी कुड फाइंड द फाइबर्स, पैंट फटा हुआ है, देखिए सिलाई पूरी उधड़ गई है। कब उधड़ती है सिलाई? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फोरेंसिक एक्सपर्ट। व्हेन सच ए नॉट इम्पैक्ट ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लेग, या तो टाइट में बैठ जाते हैं तो खुल जाता है, या दोनों पैर को ऐसे कर दो। चलो नीचे से बुलावा आ गया है, इस स्टोरी है इसका बस दो लास्ट वो बता दीजिए। ये फाइबर्स हैं, देखिए वहां पे हमको मिले, कहाँ पे? वो जो नुकीले हैं वहां, शर्ट के भी हैं और उसके हुडी के भी हैं। अब देखिए, ये देखिए, और जब उसके वो जर्किन को किया तो उसमें ग्लव्स भी हैं, कटार भी है और चेन भी है, एंड विच वाज आल्सो सीन इन द पॉकेट। ओके, और उसके बाद उसका स्कूटर टूटा हुआ है, स्कूटर की चाबी इसकी जेब में थी, जिसकी जेब में ये बाकी सामान, ठीक है ना, और इसे स्कूटर चलाना नहीं आता। स्कूटर वो दूसरे बंदे का है जिसका पैंट फट गया और जो पानी के बाहर था, ठीक है ना। अब स्टोरी क्या है? बोथ, वो पूरा नहीं, बोथ स्ट्रगल देयर बिकॉज ही स्नेच द की एंड किक द स्कूटर, कि जाओ कैसे जाते हो, तो उसका बैकलाइट टूट गया जो वहां टूटा पड़ा हुआ है। सो टू टेक आउट द की, बोथ वर स्ट्रगलिंग। So he came with the preparation, with gloves, katar, knife, and chain, that he will kill this man because there was dispute because of some girl. ठीक है ना, जो बोलते हैं ना woman wealth and wine, तो there was a woman involved. तो वो चाबी छीनने के चक्कर में he thought कि I can't stab or strangle, so I must push him there. So while pushing, he dragged him also. So one leg was on the parapet wall, you can say boundary wall, and other was on there. So there was overstretching resulting into this tearing of the seam of the full pant, and both bent over. तो ऐसा थोड़ा सा चलिए, बहुत बढ़िया। काम लास्ट करना बहुत ही पड़ता है। इंटरेस्टिंग रहा, मुझे लगता है समय होता तो हम ज्यादा वो करते। तो बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशंस हुए, और मैं सभी हमारे पूरे पैनलिस्ट जितने हैं, विकास वैभव साहब हमको नीचे मिलेंगे, बाकी अनुराग साहब, सत्यनारायण साहब, बड़कुर साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम लोग नीचे चलते हैं। ठीक 5 बजे ही है।